नहीं, जब बर्ड फ्लू स्टार्ट हुआ तो उससे शुरुआत में जो जानवर मरने थे वो तो 3-4 दिन के अंदर हमारे जिनकी मृत्यु के बाद हम लोगों ने जांच कराई और पता चला कि ये बर्ड फ्लू की वजह से मौतें हुई हैं। उसके बाद से तो सारी मौतों को हम लोगों ने एक तरीके से कह दिया जाए कि जो बीमार कुछ जानवर बीमार भी हो गए थे, तो जो वन्यजीव बीमार थे उनमें मैलानी थी। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर के चिड़ियाघर में हम मौजूद हैं और बीते दिनों इसी चिड़ियाघर में एक बाघिन की मौत हो गई। मैलानी उसका नाम था और बताया ये जा रहा है कि इसकी जो उम्र थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बीते दिनों ये चिड़ियाघर इस वजह से भी सुर्खियों में था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवरों के अंदर जो है बर्ड फ्लू पाया गया और उसके बाद कई सारे जानवरों की मृत्यु भी हुई। और इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेश जी हैं। योगेश जी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं इस चिड़ियाघर की देखरेख में, इनका एक अहम योगदान है। सबसे पहला सवाल तो यही, जो कल अभी बाघिन की मौत हुई है, क्या इसका मेन कारण है? जो कल बाघिन जो मरी है हमारी मैलानी जी, तो जो मैलानी है उसकी एक तो उम्र ज़्यादा थी, तो अधिक उम्र के कारण उसको हम लोगों ने अस्पताल पे अलग से सेपरेट करके रखा था, उसको मुख्य बाड़े से हटा दिया गया था। और दूसरा, जब मई के महीने में गोरखपुर जो में बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ था, तो उसमें भी मैलानी पॉजिटिव हो गई थी बर्ड फ्लू से। तो ऐसे में बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ नहीं है वर्ल्ड वाइड। इस बीमारी के बहुत कम ही जगहों पे आउटब्रेक भी हुए हैं। भारत में भी एक तरीके से देखें तो ये दूसरा जगह था जहाँ पे इस तरीके का आउटब्रेक हुआ, तो भी कैट्स में, मतलब बिग कैट्स में। तो बीते दिनों जब से बर्ड फ्लू वाले चीज़ों का चर्चाएं शुरू हुई हैं और ये फैलना शुरू हुआ है, उसके बाद से कितने जानवर तकरीबन जिनकी मौत हो गई है? नहीं, जब बर्ड फ्लू स्टार्ट हुआ तो उससे शुरुआत में जो जानवर मरने थे वो तो 3-4 दिन के अंदर हमारे जिनकी मृत्यु के बाद हम लोगों ने जांच कराई और पता चला कि ये बर्ड फ्लू की वजह से मौतें हुई हैं। उसके बाद से तो सारी मौतों को हम लोगों ने एक तरीके से कह दिया जाए कि जो बीमार कुछ जानवर बीमार भी हो गए थे, तो जो वन्यजीव बीमार थे उनमें मैलानी थी, क्योंकि मैलानी को भी बर्ड फ्लू पॉजिटिव थी। लेकिन जो प्रारंभ में जब हम लोगों ने उसका उपचार दिया तो मैलानी बर्ड फ्लू से तो निगेटिव हो गई, लेकिन बर्ड फ्लू की वजह से जो पोस्ट डिजीज कॉम्प्लिकेशंस थी, जैसे कि हम लोगों ने जो पोस्टमार्टम किया उसमें भी दिख रहा था, और भी जो इसके पहले जो वन्यजीव बर्ड फ्लू की वजह से मरे थे उनमें भी उनका जो इंटेस्टाइन था, पूरी इंटेस्टाइन हाईली नेक्रोज थी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस दिख रहे थे। उसका जो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो किडनी के अंदर था, लीवर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें दिख रही थी कि हाँ उन बीमारियों में। तो हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि जिन जानवरों में ये बीमारी हुई और जिनकी तुरंत मृत्यु हो गई वो तो उस बीमारी को नहीं झेल पाए। लेकिन जैसे हम मैलानी की बात करें तो मैलानी को भी वो सारे रोग हुए होंगे, बट वो इन हाउ मतलब कि उपचार कर गई। हाँ, उपचार उसकी अपनी ताकत उसको लेके चलाई कि वो अभी तक वो सर्वाइव कर रही थी। और जब उसकी मृत्यु के बाद से हम लोग ने जब उसका पोस्टमार्टम किया तो सेम वैसे ही चीज़ें दिखी जो उस वक्त उन वन्यजीवों में दिख रही थी कि हाँ उनके अंदर कितनी चीज़ें परिवर्तित हो गई थी। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए सीख भी है कि भविष्य में अगर किसी भी अपने पूरे देश की बात कर सकते हैं कि इस तरीके का अगर आउटब्रेक होता है कहीं भी बर्ड फ्लू का किसी बिग कैट में, तो हम लोग ये बताने के काबिल हो पाएंगे कि हाँ हमें एक्चुअली उस एनिमल में क्या करना चाहिए। जानवर ठंड का महीना चल रहा है, जानवरों के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? अभी तो जैसे अभी रात का मौसम है कि जो ठंडा हो रहा है, तो इसमें क्या किया जा रहा है कि जो हमारे बहुत सारे वन्यजीव हैं जो पुआल चाहिए या कंबल चाहिए, तो जैसे सांप घर में अगर आप देखेंगे तो पुआल और कंबल का प्रयोग किया जाता है जिससे कि उसके अंदर रात को अपना वन्यजीव चला जाता है, जो भी सांप हैं चले जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो भालू हैं, बंदर हैं, इनमें भी हम लोग बंदरों में हम लोग कंबल का प्रयोग करते हैं। भालू हैं या टाइगर, लायन, लेपर्ड है, इनमें हीटरों का प्रयोग किया जाता है, ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है। सारे उपकरण लग गए? अभी नहीं, अभी तो उतना टेम्परेचर नहीं कम नहीं हुआ कि हम उपकरण लगा दें। लेकिन हाँ, चूँकि तख़्त लगा दिए जा रहे हैं जिससे कि फर्श पे बैठने पे ठंड ज़्यादा रहती है, तो सब में लकड़ी के तख़्त लग जाते हैं जिससे कि वन्यजीव तख़्त के ऊपर बैठ जाता है। जिन जानवरों को पुआल की ज़रूरत है उनको हम हिरनों में पुआल की ज़रूरत पड़ती है, तो हिरन के बाड़े में हम लोग पुआल डाल देते हैं तो वो पुआल में बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से अलग-अलग वन्यजीवों को ठंड से बचाने के अलग-अलग तरीके हैं। जैसे अब मान लीजिए कि आप बात करिएगा मगरमच्छ है, घड़ियाल है, कछुआ है, या आपका जो दरियाई घोड़ा है, गैंडा है, इनमें तो आप ये व्यवस्था भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी में रहने वाले हैं, वो मैक्सिमम टाइम अपना पानी बिताते हैं। तो इन वन्यजीवों के लिए हम क्या करते हैं कि एक तरफ से ताज़ा पानी निश्चित है कि थोड़ा सा गर्म होगा, तो एक तरफ से ताज़ा पानी पड़ता है और एक तरफ से जो ठंडा पानी होता रहता है ओवरफ्लो करके निकल जाता है। तो इस तरीके से उस पानी का तापमान हम मेंटेन कर लेते हैं, तो ये जो वन्यजीव हैं वो उसमें कंफर्टेबल रहते हैं पानी के परिवर्तन की वजह से।
योगेश जी थे और ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि जब से बर्ड फ्लू वाली चीज़ों का चर्चाएं शुरू हुई हैं और जब से चिड़ियाघर के तमाम जानवरों को बर्ड फ्लू का संक्रमण हुआ है, उसके बाद से जो मौतें हो रही हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। और इसी के अगर दृष्टिगत देखा जाए तो अभी जो मैलानी अभी मरी है उसको भी बर्ड फ्लू हुआ था, लेकिन उससे रिकवर कर गई थी। लेकिन रिकवरी के पहले जो उस डिसीज से जो बहुत सारी चीज़ें उसकी डैमेज हो गई थी, किडनी और तमाम चीज़ें हैं, उसकी वजह से वो एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये कि ओवर एज हो गई थी, इस वजह से उसकी मृत्यु हुई। बहरहाल चिड़ियाघर जो है वो अक्सर सुर्खियों में बना रहता है और आने वाले समय में जब 1 जनवरी आएगा, इसके पहले 25 दिसंबर आएगा, इन तमाम दिनों में खासकर भीड़ बहुत अधिक होती है और चिड़ियाघर में लोग इस जू में यहाँ पे आनंद लेने के लिए जानवरों का ज़रूर आते हैं। बहरहाल चिड़ियाघर को लेकर और लगातार जो संक्रमण फैल रहा था उसको लेकर और जिस तरीके से मैलानी मरी उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बने रहें लाउड स्पीकर 90 FM के साथ।